रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन के काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट और बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है अभी हमारे देश के अंदर। इसमें इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और आर्टिकल 324 ये बात करता है किसके बारे में कि इलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट करवा सकता है इलेक्शन लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये सारी चीज़ों को की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की होती है कि इनका इलेक्शन अनबायस तरीके से फ्री एंड फेयर हो सके। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि इसका जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो गया है। पहले के टाइम में क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद 2023 में एक एक्ट लेकर के आया गया जिसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक कमेटी तय करेगी जिसके मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, और इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके यूनियन कैबिनेट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेजोरिटी अगर देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है उसका कैबिनेट मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर इसमें होने से मेजोरिटी अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और ये यूनियन कैबिनेट मिल करके अपने मन के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल को या ब्यूरोक्रेट को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं और पूरी की पूरी तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसे हाईजेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इसको बचाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल प्रेशर से और बायसनेस से। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2023 में एक आया, अनु बरनवाल केस 2023 में, जिसमें ये बोला गया कि जो कमेटी बनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल बॉडी है, अपोजिशन से लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड और वेल बैलेंस्ड एक कमेटी थी जो जिसके ऊपर दारोमदार था इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का। ठीक है, लेकिन 2023 का जो एक्ट आया उसमें इसमें सीजीआई को हटा करके यूनियन कैबिनेट को डाल दिया। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में सिलेक्शन प्रोसेस चला जा रहा है, जिसमें कि यूनियन कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको तो दरकिनार कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो खैर अब इसमें है ही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी होंगे, ठीक है, वो माइनॉरिटी में कहीं चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक डिस्प्यूट इसमें उठता हुआ दिख रहा है जिसे अब मैनेज किया